अब एक्सरसाइज देखिए 5.1 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। ये पहला भाग है इसका। देखिए इधर टैक्सी के प्रथम किलोमीटर का किराया दिया है इन्होंने 15 रुपये और अगले प्रत्येक किलोमीटर का किराया है 8 रुपये। तो 2 किलोमीटर का किराया हो गया आपका 15 प्लस 8, ये हो गया 23। अब 3 किलोमीटर का निकालेंगे तो जो 23 आया है उसमें यही जोड़ देना 8, हर किलोमीटर का 8 रुपये है, ये आ गया 31। 4 किलोमीटर का 31 प्लस 8 बराबर 39। इस तरह से ये चलती रहेगी एक। तो इस प्रकार हमको एक श्रेणी मिलेगी, क्रम मिलेगा 15 फिर 23 फिर 31 फिर 39 डॉट डॉट डॉट, और भी हो सकते हैं, मैं केवल 4 पदों को दर्शा रहा हूँ यहाँ पे। अब A1 बराबर हो गया हमारे पास 15, A2 बराबर 23, A3 बराबर 31 और A4 बराबर 39। अब क्रमागत पदों का अंतर निकालना है। A2 माइनस A1, दूसरे में से पहले को माइनस कर दिया आपने, 23 माइनस 15 बराबर 8। फिर A3 माइनस A2 किया, A3 था 31 माइनस 23, ये भी 8 आ गया। A4 माइनस A3 किया, ये 39 था और 39 में से 31 माइनस कर दिया आपने, 8 आ गया। यानी क्रमागत पदों का अंतर सबका एक समान आ रहा है, अंतर समान है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्रम बन रहा है आपका AP है। दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भार बाहर निकाल देता है। तो मान लिया हमने शुरू में कितना था, इतना आयतन का जो है हवा थी उसमें V आयतन की, और पहले बार में उसने 1/4 हवा बाहर निकाल दी, V/4 हो गया। अब शेष हवा कितनी बची, अब तो पहले आयतन में से जो बाहर निकाली उसको माइनस करना है, V माइनस V/4, एलसीएम लेके 4V माइनस V/4, ये आ जाएगी 3V/4। फिर दूसरी बार में हवा बाहर निकालेगा, अब जो आया था आपका इसका 1/4 निकलेगा, 1/4 गुणा में 3V/4, ये आ गया, ऊपर गुणा होगी नीचे भी गुणा होगी, 3V/16। अब शेष कितना बच गया, पहले कितनी सी शेष 3V/4 थी और अब उसमें से माइनस कर दिया आपने 3V/16, 3V/16 माइनस किया। फिर यहाँ एलसीएम निकाला, इसका 16 आ गया और ये आ गया 12V, यानी 4 से भाग किया 4 आ गया, 16 में भाग किया तो, और 4 से ऊपर गुणा हो जाएगी, 4 तियाँ 12, 12V माइनस 3V, ये ऐसे ही उतरेगा क्योंकि बटे में 16 पहले से ही है, और घटा दिया आपने 9V/16। फिर तीसरी बार बाहर निकाला हवा उसने, 1/4 भाग निकालता हमेशा जो शेष है, शेष ये आया था आपका 9V/16 और इसका 1/4 बाहर निकाल दिया तो ये आ गया 9 एकम 9, 9V और 16 चौके 64। शेष हवा, अब जो पहले हवा थी कितनी रह गई थी 9V/16, उसमें से ये माइनस कर दिया 9V/64, तो आपका आ जाएगा ये 27V/64। तो इस प्रकार हमको जो शेष हवा है उसकी एक जो मान आए हैं उनको हम श्रेणी में लिखने, क्रम से लिख दिया हमने। पहला V, फिर 3V/4, फिर 9V/16 और फिर 27V/64 डॉट डॉट डॉट, और भी आएंगे। अब क्या करना है, हमने इनके क्रमागत पदों का अंतर निकालना है। दूसरे पद में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, ऐसे हमने घटा देने हैं। तो ये आया आपके पास A2 माइनस A1 3V/4 माइनस V। जब इसको एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 4 की गुणा इधर हो जाएगी, 3V/4 और ये आ गया माइनस V/4, क्योंकि बड़े का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस ले लिया। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकाल दिया तो ये आ गया आपका माइनस 3V/16, 3 माइनस 3V/16। A4 माइनस A3 निकाला, ये भी इसी तरह से आ गया माइनस 9V/16। अब हम यहाँ देखते हैं जो ये अंतर आया है सब अलग अलग आ रहा है, एक जैसा नहीं आ रहा है, इसको हम सार्वंतर नहीं कहेंगे। तो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः ये जो आयतन आ रहा है ये AP में नहीं है।
अगला भाग है कि कुएं की खुदाई के लिए प्रथम मीटर की खुदाई की लागत जो है 150 है, उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 मीटर है। तो इसको जो है खुदाई की जो लागत है उसका भी बताना है कि एपी में आ रही है नहीं आ रही। तो हमने लिखा प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपये और उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपये। अब प्रथम 2 किलोमीटर की 2 मीटर की खुदाई क्या होगी, 150 तो है ही है, इसमें 50 और प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 200 रुपये। पहले 3 मीटर की, अब जो 200 आया था इसमें फिर 50 जोड़ दिया, 250 आ गया। फिर चौथे 4 मीटर के लिए 250 आ गया था, फिर प्लस 50 प्लस कर दिया, इसमें ये 300 आ गया। तो इस प्रकार हमको क्रम मिल गया इसका, 150 पहले के लिए, 2 मीटर के लिए आ गया 200, फिर 250, 300 डॉट 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 और भी आएंगे। अब भी हमने यहाँ पर अभी क्या करना है कि क्रमागत पदों का अंतर निकालना है। 200 में से ये घटा देना है, 50 आएगा। 250 में से 200 घटा दिया, ये भी 50 आएगा। 300 में से 250 घटा दिया, ये भी 50 आ गया। तो क्रमागत पदों का अंतर समान आया, इसका मतलब क्या है, ये एपी है। अगला भाग है कि आपको जो है मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये और दर देखिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जो है जो मूलधन मिश्र धन प्राप्त होंगे उनका बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। पहले वर्ष का मिश्र धन सूत्र है हमारे पास मिश्र धन का, A = P1 + R/100 पावर n। n क्या है, समय है। पहले साल के लिए जब हमने इसमें भरेंगे 10,000 + 1 + 8/100 पावर 1, ये 10,000 हो गया। और इसका एलसीएम लेंगे, ये आ गया 100 + 8, 100 + 8/100 घात 1 है। और ये हो गया 108/100 और यहाँ 10,000। और दूसरे वर्ष के लिए अब ये मान ऐसे ही भरने, यहाँ घात 2 लगा देनी। जब यहाँ घात 2 लगाई तो ये भी ऐसे ही आ गया 108 और 108/100 की घात 2। तीसरे वर्ष का यहाँ 3 लगेगा, बाकी सब ऐसे ही उतरेगा। ये 3 आ गई घात, 108/100 की घात 3, 10,000 ऐसे ही उतरेगा। चौथे वर्ष का निकालेंगे, ये भी ऐसे रहेगा, घात 4 लगेगी, सारा ऐसे ही आएगा। अब श्रेणी मिल गई हमको ये वाली, 10,000 108/100, 10,000 गुणा 108/100 की घात 2, 10,000 108/100 की घात 3, ऐसी। अगला 10,000 108/100 की घात 4। तो इसमें भी क्या करते हैं, A2 - A1 निकाल दिया, A3 - A2 निकाल दिया। ऐसी जो है क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं। ये क्रमागत पदों का अंतर जो है आपका समान नहीं आता है, सब अलग अलग आ रहा है, देख लीजिए इसमें। तो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, तो इसका मतलब ये है एपी नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।